पल पल के अपडेट से जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया A9। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया A9 में। और जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस अपना कहर दुनिया में बरपा रहा है, लेकिन इसी बीच कई संस्थाएं, कई ऐसे क्लब हैं जो आगे आकर कोरोना वायरस के खिलाफ इस मुहिम में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे बीच आज मौजूद है लायंस क्लब खंडवा के अध्यक्ष संजय विधानी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया A9 में। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लायंस क्लब खंडवा के द्वारा किस तरह की सेवाएं दी गई और अभी फ़िलहाल में किस तरह की सेवाएं दी जा रही है। धन्यवाद भवेश भाई, धन्यवाद न्यूज़ इंडिया और सभी देशवासियों को, खंडवासियों को धन्यवाद। और निश्चित ही आप सब स्वस्थ होंगे और अब हमने कोरोना से लड़ रहे हैं और हम जीत भी गए हैं काफ़ी हद तक। और आपने अभी मेरे से पूछा कि लायंस क्लब खंडवा ने किस तरह से सेवा करी है। हमारे लायंस क्लब खंडवा ने इस कोरोना में जैसे सैनिटाइज़र, मास्क, पुलिसकर्मियों को, डॉक्टर्स को, साथ में पीपीटी किट और जो गरीब मजदूर रुके हुए थे, जो आ रहे थे, उन्हें हमें सवेरे का नाश्ता वाश्ता हमने संलग्न प्रोवाइड कराया। साथ में काफ़ी जूते चप्पल वगैरह जो गरीब मजदूरों को वितरित किए। इस तरह से दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ सेवाएं हमारे द्वारा की गई। इवन रेलवे स्टेशन पे लायंस क्लब खंडवा द्वारा सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया गया, जो संलग्न 23 तारीख से आज तक चल रहा है। सैनिटाइज़र वहाँ उपलब्ध कराए गए रेलवे स्टेशन पे भी, जिससे क्या है कि संक्रमण कम से कम फैले। ये और भी हमारे द्वारा हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आदरणीय लायन अजय सेंगर जी के नेतृत्व में इस वर्ष करीबन 8.5 करोड़ के सेवा कार्य किए गए हैं इंदौर में और बाकी क्षेत्रों में भी, जहाँ MY कॉलेज में वेंटिलेटर और साथ में सैनिटाइज़र, मास्क, फ्रूट, मिल्क, ऐसे बहुत सी चीज़ें वहाँ लायंस हमारे गवर्नर साहब जी के नेतृत्व में प्रदान की गई, जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के सभी साथियों ने अपना पूरा तन मन धन से सहयोग किया है। यानी कहीं ना कहीं लायंस क्लब हर विषम परिस्थिति में लोगों को सेवाएं दे रहा है और लगातार सेवाओं का दौर जारी है। अब ये तो सेवाओं का दौर है, लेकिन जिस तरह से मास्क वितरण या फिर सैनिटाइज़र इस तरह के भी आजकल ज़्यादा वितरित किए जा रहे हैं, तो इसको लेकर भी आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह इनका इस्तेमाल करें और किस तरह सही इस्तेमाल किया जाए। आपने एक तरह से ये हमारे गवर्नर साहब के दिल की बात पूछ ली है। और आज हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल का 400 साल पूरे हो चुके हैं, उनका स्थापना दिवस है। और आज हमारे गवर्नर साहब ने हमें सभी को निर्देश किया है कि लायंस एक सेवा के रूप में तो मेंबर करते आ रहे हैं, अब उन्हें एक वॉलंटियर भी बनना है, उन्हें समाज में एक मोटिवेशन भी करना है। अब उनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है, उन्हें एक अब असली उनको दिखाना है कि हम शेर किस तरह से हैं। उन्होंने हमें आज सवेरे ही मैसेज किया है कि सभी लायंस साथियों कृपया इस तरह से जागरूक करें कि लोग सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें। दूसरा मास्क का आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मास्क पहनना, क्योंकि मास्क हर व्यक्ति को लगाना ज़रूरी है। मास्क होना चाहिए 3 लेयर या 5 लेयर वाला होना चाहिए, जिससे कि क्या है कि सामने के कोई से भी जैसे कोई छींकता है, कोई खांसता है, तो उसके सामने कोई कीटाणु उसके या कुछ बातचीत करने से होता है, तो उससे वो हम लोग आपस में भी बहुत डिस्टेंस में बैठे हुए हैं, लोग कहेंगे कि आपने मास्क नहीं पहना, क्योंकि मास्क एक्चुअली हम स्टूडियो में हैं और इसी का हम डिस्टेंस में बैठे हुए हैं। और अगर आप कहीं पास में जा रहे हैं, तो बाज़ार में भी जा रहे हैं, आप ये मत देखिए कि पुलिस हमें देख रही है या गले में लटका दिया है। गले में लटकाने का मास्क का सीधा तरीका मैं आपको सीधा बताऊँगा, सीधा आपके पास इस तरह से ही पूरा होना चाहिए, पूरा पैक। और दूसरी बात क्या है कि आपको यूँ हाथ बार बार नहीं लगाना, इस तरह से आपको निकाल के ही आपको इस तरह से रखना है। और जब भी आप मास्क करें, उसे फिर आप घर जाके जहाँ पे भी आप डिस्टाई के पूरे कपड़े वगैरह रखते हैं, वहाँ डिस्टाई कर दीजिए। और जो कुछ यूजेबल जो आजकल कपड़े के जो हो रहे हैं, उन्हें आप डेटॉल अच्छी तरह धोकर ही सुखाकर, कम से कम उन्हें 8 घंटे की धूप मिलनी चाहिए, तो ही आप दोबारा यूज़ करें, अन्यथा आप बाज़ार में नया मास्क ही यूज़ करें। और रहा सवाल सैनिटाइज़र के लिए बहुत सावधानी बरतनी है। कभी भी हाथ लगा के चूल्हे वगैरह पे हाथों पे लगा के चूल्हा वगैरह या खाना बनाने नहीं जाएं।
दूसरी बात, गाड़ियों पे सैनिटाइज़र नहीं करें। गाड़ियों पे जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है वो नहीं कर रहे हैं, उससे चलती गाड़ियों में ब्लास्ट होने की जरूरत हो सकती है। कार में भी आप रखें, छोटा सा पैकेट रखें, बड़ी बोतल या बड़ा ऐसा कुछ नहीं रखें। इस तरह से रखें कि वो पैक थोड़ी रहे, जिससे कि कहीं पे भी उसमें नहीं रहे। ये सावधानी बरतें। इसी से ही बहुत सारी दूसरी सावधानियों से अपन बचा जा सकता है। और ये कहें कि खान पान, व्यायाम जरूर करें, खान पान पे भी ध्यान रखें। फास्ट फूड, दूसरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जितना हो अभी कुछ टाइम परहेज रखें। अच्छी होटलों से बाकायदा पार्सल बुला सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या खान पान पे और सभी चीज़ों, व्यायाम जरूर करें, डेली प्रतिदिन ये नियम मान के चलें। अपनी ये कहें इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, काफ़ी चीज़ों से बढ़ती है। काढ़ा पिएं, काफ़ी चीज़ों से बढ़ेगी इम्यूनिटी पावर। जिसका मजबूत होगा उसको कोरोना कुछ भी नहीं कर पाएगा, छू तक नहीं पाएगा। एक निवेदन और करना चाहूँगा, जवान लोग बाहर जाते हैं लेकिन बुजुर्ग माँ बाप अपने घर में हैं, साथ में बच्चे घर में, जब घर में आए, वापस काम से लौट कर आए, ऑफिस से लौट कर आए, धंधे से लौट कर आए, जब वापस आएँ तो वो कृपया कर अपना पहले नहा कर फ्रेश होकर सब कुछ अलग से ही होने के बाद उसके बाद ही घर में सबसे मुलाकात करें। क्योंकि जरा सा भी अगर आपको मालूम नहीं पड़ेगा आप किससे इंस्पेक्शन हुआ है, नहीं, जरा सा भी आपको कुछ हुआ तो बड़े बुजुर्गों जिनको शुगर की बीमारियाँ कुछ है उनको ये बहुत जल्दी अटैक करेगा। अब हमें और सावधानी बरतनी है। अभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, इसलिए आप सावधानी ज़रूर बरतें, ये हम निवेदन करना चाहेंगे। यानी कहीं ना कहीं कोरोना के साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा और सुरक्षा ही इसका सबसे बड़ा बचाव है और इसके साथ हमें जीवन को ढालना पड़ेगा। और आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे लायंस क्लब की ओर से? मेरा एक ही संदेश है सभी साथियों को, सभी देशवासियों को, खंडवासियों को, साथियों को, कि अब हमें कोरोना से लड़ना है और उसके साथ जीतना है, उसी के साथ जीना है। हमें केवल सावधानियाँ बरती, हमें जो पुरानी दिनचर्या थी बहुत सारी उन्हें हमें भुलानी पड़ेगी, परिवर्तन लाना पड़ेगा, व्यायाम और ये करना पड़ेगा। निवेदन है कि कृपया अभी बाहर ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलें, अन्यथा बाहर नहीं निकलें। जितना हो सके अपने सीमित कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करें, फालतू इधर उधर बैठे नहीं, ना कोई पार्टी शार्टी इस तरह से नहीं करें, जिससे कि कुछ टाइम अपन इसको, जब तक इसका वैक्सीन बनके तैयार नहीं होता तब तक तो अपन इसको सावधानी से बरत सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ इंडिया A9 में आने के लिए और जिस तरह से आपने लायंस क्लब की ओर से जनता को एक संदेश पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद भाई। फिर पुनः मैं सभी को लायंस क्लब के 104वें वर्ष के स्थापना दिवस की सभी को मैं बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लायनवाद। थैंक यू सो मच। पल पल के अपडेट से जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया A9।